नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में कब खुलेंगे सीएम श्री स्कूल? एआई और स्मार्ट बोर्ड से होगी पढ़ाई। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सीएम श्री स्कूल सितंबर 2025 में खुल सकते हैं। इन स्कूलों में एआई तकनीक और स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे बच्चों को फ्यूचर रेडी एजुकेशन मिलेगी। अभी कई स्कूल निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह स्मार्ट और आधुनिक बनाना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और छात्रों को प्रतियोगी माहौल मिल सके। एनसीए में अब 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का होगा इलाज। एम्स प्रशासन ने नियम में किया बदलाव। एम्स दिल्ली ने अपने राष्ट्रीय वृद्ध जन केंद्र में इलाज के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। 25 जुलाई को जारी आदेश में चिकित्सा अधीक्षक प्रो डॉक्टर निरुपम मदान ने यह बदलाव घोषित किया। एनसीए में 200 बेड की सुविधा है और 2.5 वर्ष से बुजुर्गों का इलाज हो रहा है। अब अधिक बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यह केंद्र बुजुर्ग मरीजों के लिए विशेष तौर पर एक ही छत के नीचे समर्पित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। मासूम जिंदगियों को निगल रही सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल बिल्डिंग। एएपी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। आप नेता मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर भाजपा सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के हापुड़ और राजस्थान के झालावाड़ में स्कूलों की छत गिरने की घटनाएं बच्चों की जान के लिए खतरा है। सिसोदिया ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकारें शिक्षा के ढांचे को लेकर लापरवाह हैं और मासूमों की जान जोखिम में है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्कूलों की खस्ताहाल हालत में सुधार न हुआ तो और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। अब दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक। 50 करोड़ से सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम और मार्गों का होगा पुनर्निर्माण। दक्षिणी दिल्ली के शहरीकृत गांवों में सड़कों के पुनर्निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत शुरू होगा। सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी की अध्यक्षता में योजनाएं पास की गई हैं। खास तौर पर फतेहपुर बेरी गांव के लोग गंदगी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सूर्य घर योजना के तहत कैंप भी लगाए जाएंगे। इसका मकसद साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। दिल्ली से कार चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। पूर्वी दिल्ली में एंटी ऑन्टो थेफ्ट स्क्वाड ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 शातिर बदमाश अशरफ सुल्तान और इरशाद उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की 5 कारें, एक देसी पिस्टल और अन्य सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे नकली चाबियों से कारें चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचते थे। जब्त सामान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में नाबालिग कार चालक ने मारी ई रिक्शा को टक्कर, अधेड़ की हो गई मौत। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार से चलाई जा रही कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक जमालुद्दीन की मौत हो गई। दुर्घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां कार पलट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक श्याम विहार का निवासी था। हादसे के बाद से इलाके में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने नाबालिगों को वाहन देने पर सख्ती की मांग की है। घरेलू सहायक की हत्या कर फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में डाला शव। सुरक्षाकर्मी से हुआ था झगड़ा। दिल्ली के छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस में सुरक्षाकर्मी और घरेलू सहायक के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सुरक्षाकर्मी ने नौकर की हत्या कर शव को फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। वारदात शनिवार देर रात हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। प्राथमिक जांच में झगड़े की बात सामने आई है। पुलिस हत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है और सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। नौकरी का वादा करके झारखंड से लाई गई थीं किशोरियां। दिल्ली के विजय विहार में एक प्लेसमेंट एजेंसी पर छापा मारकर पुलिस ने 10 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। इन्हें झारखंड से नौकरी का झांसा देकर लाया गया था। एजेंसी संचालिका रीता को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। लड़कियों से घरेलू काम कराया जा रहा था और उनका शारीरिक व मानसिक शोषण होता था। सभी को रेस्क्यू होम भेज दिया गया है। पुलिस मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बच्ची को जन्म देने के बाद मां की हो गई थी मौत। चाचा ने लिया था गोद। दिल्ली के पूठकलां इलाके में एक मासूम बच्ची छवि की दर्दनाक कहानी सामने आई है। जन्म के तुरंत बाद मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद चाचा चाची उसे कानपुर देहात से दिल्ली ले आए और अपनी संतान की तरह पाला। छवि पढ़ाई में होशियार और सबकी चहेती थी, लेकिन हाल ही में एक आवारा कुत्ते के हमले में उसकी मौत हो गई। चाची मंजू शर्मा ने एमसीडी की लापरवाही पर दुख जताते हुए कहा कि खुलेआम घूमते कुत्ते बच्चों की जान के लिए खतरा है।
गैंगस्टर के नाम पर कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नवीन बाली के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी संजय को गिरफ्तार किया है। उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई की। आरोपी ने यह धमकी व्यापारी के सहयोगी राहुल राठी के कहने पर दी थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने फोन पर गैंगस्टर के नाम से धमकाते हुए पैसों की मांग की थी। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर हादसा, नेविन की याद में बन रहा पुस्तकालय, अभ्यर्थियों के परिवारों को अब भी न्याय का इंतजार। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले नेविन डलविन की याद में उनके परिवार ने तिरुवनंतपुरम में सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय की स्थापना शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस हादसे में कई छात्रों की मौत हुई थी, लेकिन अभी तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है। मूनक नहर पर एलिवेटेड सड़क परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम, मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में मूनक नहर पर एलिवेटेड सड़क निर्माण की घोषणा की है, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। पीतमपुरा में नई सीवर लाइन और सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बुराड़ी क्षेत्र में महिलाओं को ब्याज मुक्त आरण भी वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी सरकार ने जोर देने का वादा किया है। पूर्वी दिल्ली की फैक्ट्री में मरम्मत के दौरान छत गिरने से एक कामगार की मौत, एक अन्य घायल। पूर्वी दिल्ली के घड़ी मेंडू गांव में एक फैक्ट्री में मरम्मत कार्य के दौरान छत गिरने से 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री में लोहे के स्टैंड बनाने का काम चल रहा था। हादसे ने निर्माण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली कोर्ट ने कुत्ते को पीटने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश को बरकरार रखा। दिल्ली के जाफराबाद में आवारा कुत्ते को पीटने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश को सेशन कोर्ट ने भी सही ठहराया। पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने 2022 में कुत्ते को लाठी से पीटा था। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस का आधिकारिक कर्तव्य नहीं था और यह कार्रवाई गलत थी। कोर्ट ने रविंद्र की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अब उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे बढ़ेगी। DU में चौथा वर्ष अपनाने में BA और BSSC के छात्र सबसे आगे, लेकिन तैयारियां अधूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 50,000 से अधिक छात्रों ने चौथा वर्ष चुना है। इनमें अधिकांश BA और BSSC के छात्र हैं। कुलपति योगेश सिंह ने इसे शैक्षणिक बदलाव का बड़ा कदम बताया। हालांकि शिक्षक संघ ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पर्याप्त तैयारी न होने पर चिंता जताई है। छात्रों को प्रयोगशालाओं, गाइडेंस और प्रोजेक्ट संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के स्कूलों के नाम बदलने की तैयारी में सरकार। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी नामकरण की जानकारी। दिल्ली सरकार अब राजधानी के प्रमुख सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कारगिल विजय दिवस पर घोषणा करते हुए कहा कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागेगी। उन्होंने कहा कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले वीरों की प्रेरणादायक कहानियां नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देंगी। स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और इसके लिए समाज के सुझाव भी लिए जाएंगे। ओडिशा की बर्न पीड़िता को एम्स में की गई सफल सर्जरी। युवती को पेट्रोल डालकर जलाया गया था। ओडिशा की 16 वर्षीय बर्न पीड़िता की दिल्ली एम्स में सफल सर्जरी की गई है। युवती को पुरी में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, जिससे वह 75% तक झुलस गई थी। गंभीर स्थिति में उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। एम्स में डॉक्टरों ने त्वचा ग्राफ्टिंग कर जख्मों को संक्रमण से बचाने के लिए ऑपरेशन किया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। यह मामला महिला सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े करता है।